नमस्कार, मैं हूँ न्यूट्रिशनिस्ट हरिंदर सिंह वालिया। आप लोगों ने सबने तकरीबन हर एक इंसान ने एक लफ्ज़ ज़रूर सा अपनी लाइफ में सुना होगा, वो है डिप्रेशन। चलिए आज बात करते हैं डिप्रेशन के ऊपर ही। डिप्रेशन क्यों होती है, इसके और इसको क्योर कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में बात करते हैं आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। सिंपल लेवल हमने डिप्रेशन को समझना है। डिप्रेशन का मतलब, देखिए, यूजुअली हम सैड फील करते हैं, दैट इज फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सैडनेस फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबी टाइम की, दैट कैन डिस्टर्ब टू डे टू डे लाइफ। जब वो आपका डे टू डे लाइफ को डिस्टर्ब करने लग जाती है, एक सिंपल टास्क, छोटा छोटा काम है, वो भी आपको बहुत मुश्किल लगने लग जाती है, देन इट इज कॉल्ड एज अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन। ठीक है। डिप्रेशन इज अ मूड डिसऑर्डर। ओके। इसकी क्या होती है, इसमें परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस होती है, होपलेसनेस होती है, लैक ऑफ इंटरेस्ट होती है। मतलब जो जो आपको पहले पसंद था, वो चीजों में भी आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाती है एकदम से। ठीक है। इट अफेक्ट्स हाउ यू फील, हाउ यू थिंक, हाउ यू बिहेव। ठीक है। इट इज ऑल अबाउट व्हाट इज डिप्रेशन। सी, देर देर आर बहुत सारे लोगों का क्या है, कंफ्यूजन रहती है स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में। ठीक है। देखिए, ये तीनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। डिप्रेशन की वजह से और भी चीजें आ सकती है, मतलब एंशियस भी फील कर सकते हैं, स्ट्रेस भी आ सकती है, इसकी वजह से वो आ सकते हैं। ये सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। जैसे पहले हम स्ट्रेस की बात करते हैं। स्ट्रेस की, देखिए, एक नेचुरल रिस्पॉन्स है हमारा बॉडी का। जैसे हमारे एवोल्यूशनरी में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्ट्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है। ये यूजुअली टेम्पररी होती है, पॉजिटिव होती है, जो ये आपको मोटिवेट करती है। बट जब ये नेगेटिव हो जाते हैं, जिसको हम डिस्ट्रेस बोलते हैं, जब भी हम स्ट्रेस की बात करते हैं, वी ऑलवेज टॉक अबाउट डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपके पास कोई डेडलाइन आ रही है। ठीक है। उसकी वजह से आपको जो स्ट्रेस हो, यार वो इतना ही दिन है मेरे पास, मतलब मुझे बहुत जल्दी काम निपटाना है। ठीक है। ये जो आपने प्रेशर फील कर रहे हो, दैट इज द स्ट्रेस। ठीक है। ये शॉर्ट टर्म में रहती है, मैनेजेबल रहती है, देन इट इज गुड। ओके, इट्स अ यूज स्ट्रेस। बट यही मतलब मैनेजमेंट से ज्यादा हो जाते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए हर चीज में आप स्ट्रेसफुल रहने लग जाते हो, देन इट कॉज, मतलब आपका बॉडी में नेगेटिवली इफेक्ट करने लग जाती है, आपका माइंड में नेगेटिवली इफेक्ट करने लग जाती है। ठीक है। स्ट्रेस इंड्यूस्ड बैक पेन, स्ट्रेस इंड्यूस्ड नेक पेन, स्ट्रेस इंड्यूस्ड मसल टेंशन, बहुत कुछ होती है। ठीक है। इसके अलावा हाई बीपी का प्रॉब्लम आ सकते हैं, मतलब बहुत कुछ कॉन्सेप्ट, लॉट्स ऑफ डिजीजेस। ओके। देन एंजाइटी की बात करते हैं। जैसे जो मतलब आपको कोई डेंजर नहीं है, स्टिल यू आर वरीइंग अबाउट समथिंग। ठीक है। जो ऑन गोइंग वरी है, जो नर्वसनेस आप फील कर रहे हैं, जैसे आपने कोई लेक्चर डिलीवर करने जा रहे हैं, कोई स्पीच डिलीवर करने जा रहे हैं, उस टाइम पे जो आपको जो नर्वसनेस आप फील करते हैं, दैट इज एंजाइटी। वैसा कोई इमीडिएट डेंजर नहीं है, स्टिल यू आर फीलिंग नर्वस बिकॉज ऑफ, मतलब आपको मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस है माइंड पे। ओके। दैट एज वी डिस्कस, डिप्रेशन इज अ डीप लॉन्ग लास्टिंग सैडनेस। ठीक है। और इसका आपको एवरी, जैसे आपका एवरी अलग अलग पार्ट्स को अफेक्ट करते हैं, आपको फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, एवरीथिंग इट गॉट्स अफेक्टेड। ठीक है। देन कॉजेस की बात करते हैं। देखिए, देयर आर स्पेसिफिक, देयर आर मल्टीपल रिलेटेड। जो डिप्रेशन होती है, देयर आर मेनी फैक्टर्स, बट मोस्टली क्या होते हैं, डिप्रेशन जो आती है अराइज फ्रॉम मिक्सचर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है। बहुत सारे फैक्टर्स मिलकर डिप्रेशन आते हैं। जैसे ही बात करते हैं अलग अलग फैक्टर्स की, जैसे पहले बात करें, देयर आर सम साइकोलॉजिकल फैक्टर। बहुत इजीली आप देख पाएंगे इसको, जैसे किसी ट्रॉमा की वजह से, या लॉस की वजह से, या नेगेटिव थॉट पैटर्न की वजह से, या सेल्फ एस्टीम की वजह से, लो सेल्फ एस्टीम है, इसकी वजह से जो आती है, जैसे डिप्रेशन आने का चांसेस रहती है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात करते हैं, क्रॉनिक स्ट्रेस, तो इसकी वजह से भी देखो, जो क्रॉनिक स्ट्रेस है, आपका वर्क एनवायरमेंट में इतना ज्यादा स्ट्रेस आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, यू स्टार्टेड क्वेश्चनिंग योर रियलिटी। ठीक है। देन लैक ऑफ सोशल सपोर्ट, जैसे आपको सपोर्ट नहीं है कोई, आप अकेला रहती हो, आपको अपना प्रॉब्लम को शेयर नहीं कर पा रही हो। ठीक है। मल्टीपल रीजन हो सकती है, या डिफिकल्ट लाइफ सर्कमस्टेंसेस हो सकता है। दिन लाइफस्टाइल फैक्टर की बात करते हैं, पुअर डाइट हो सकता है, लैक ऑफ एक्सरसाइज हो सकती है, स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकती है। इट्स मेजर कॉज। जैसे स्लीप डिस्टर्ब, जो आपने स्लीप में ध्यान नहीं दे रहे हो, वो इंटर्न धीरे धीरे डिप्रेशन में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है। सब्सटेंस अब्यूज हो सकता है। देर आर ऑल्सो बायोलॉजिकल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करते हैं, जेनेटिक की वजह से हो सकता है, ब्रेन केमिस्ट्री में कोई इम्बैलेंस हो जाती है, कोई चेंज हो जाती है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है। दीज आर ऑल सम ऑफ द फैक्टर्स थ्रू विच डिप्रेशन अराइजेस फ्रॉम। ठीक है। जैसे ऐसा जरूरी नहीं है कि डिप्रेशन सिर्फ एक ही फैक्टर से आई हो। डिप्रेशन यूजुअली सिंगल फैक्टर से नहीं होती है, मतलब मल्टीपल फैक्टर्स टुगेदर, जैसे बायोलॉजिकल फैक्टर, इमोशनल फैक्टर, सोशल फैक्टर, ये सब कंबाइन करके एक कंडीशन को क्रिएट करती है। ठीक है। जब सिम्टम्स की बात करते हैं ना, जैसे देखिए, वेरियस सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, सम ऑफ द सिम्टम्स आर, जैसे ऐसे डिस्कस ऑलरेडी,
इमोशनल लेवल पे देयर विल बी परसिस्टेंट सैडनेस, होपलेसनेस, इरिटेबिलिटी, यू आर इजीली गेटिंग इरिटेटेड। ठीक है, इसके अलावा जैसे आपको कॉग्निटिव लेवल की बात करते हैं, यू विल बी हैविंग डिफिकल्ट इन कंसंट्रेशन, आपको डिसीजन नहीं, देयर विल बी अ केस ऑफ इनडिसिसिवनेस, आपके अंदर बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ सकता है जो एक साइकिल में आपको लूप में रख देता है। ठीक है, देन आपके फिजिकल लेवल पे बात करते हैं। ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट फिजिकल लेवल, सबसे पहले यू कैन देयर विल बी चेंजेस इन एपेटाइट। जरूरी नहीं है आपने बहुत ज्यादा ही खाने लगे हो, आप बहुत कम भी खा सकते हो, मतलब वॉट एवर इट पे, मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब समटाइम्स देयर विल बी इंक्रीज इन एपेटाइट, समटाइम्स देयर विल बी डिक्रीज इन एपेटाइट। ठीक है, एनीथिंग कैन हैपन। ठीक है, सिमिलरली स्लीपिंग में भी, जैसे स्लीप में भी क्या होती है, ज्यादा भी हो सकती है, स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकती है, जैसे आपको बहुत ज्यादा सोने लग सकते हैं या बिल्कुल भी इंसोम्निया की स्टेट में जा सकते हैं। इसके अलावा आपका बॉडी एक अननेसेसरी, मतलब विदाउट एनी रीजन, आपको फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टिल यू विल हैव लॉट्स ऑफ बॉडी एक एंड बॉडी पेन। ठीक है, बैक पेन आ सकता है, नेक पेन आ सकती है, चेस्ट पेन आ सकती है, मल्टीपल कुछ भी आ सकती है, जॉइंट पेन, अलग अलग क्रोनिक कंडीशंस आ सकता है बिकॉज ऑफ डिप्रेशन। so there are also behavioral symptoms, behavioral symptoms जैसे हमने there will be loss of interest in social activities। देखिए जो जो एक्टिविटीज इवन आपको जो पसंद था, जैसे पहले आपने रेगुलरली करते थे, आपने इंजॉय करते, वो एक्टिविटीज को में भी आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाती है। ठीक है, देयर विल बी सोशल विड्रॉल आल्सो। ठीक है, यू डोंट वांट टू स्पेंड टाइम विद एनीवन, यू वांट टू बी अलोन, यू वांट टू बी, मतलब मल्टीपल, आप इरिटेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है इफ यू फाइंड समवन इज ट्राइंग टू टॉक टू यू और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, इसके अलावा आपको मूवमेंट स्लो डाउन हो सकती है, मतलब समथिंग लाइक दैट। ठीक है, so if you notice a long lasting deep feeling of sadness, if you have trouble concentrating, if you feel any physical signs like tiredness, change in appetite, ये डिप्रेशन का एक साइंस हो सकती है। ठीक है, इसका कॉम्प्लिकेशंस भी है, जैसे कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं। ठीक है, जैसे आप इसको टाइम पे ट्रीट नहीं करते हैं, इफ यू लिफ्ट इट जैसे है वैसे ही छोड़ देते हैं, तो धीरे धीरे क्या है, बहुत सारे फिजिकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, बिहेवियर लेवल पे कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। सम ऑफ द कॉम्प्लिकेशन, जैसे आपका फिजिकल लेवल पे बात करते हैं, आपको ओबिसिटी आने का चांसेस बहुत ज्यादा होती है, हार्ट डिसीज आने का चांसेस ज्यादा रहती है, डायबिटीज, बैक पेन, हेडेक, इस प्रकार बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने का चांसेस रहती है। इसके अलावा अल्कोहल जिम करने, मतलब इलीगल सब्सटेंसेस का यूज बढ़ जाती है। ठीक है, यू विल गेट एंजाइटी, यू विल गेट पैनिक डिसऑर्डर और सोशल फोबिया हो सकता है। फैमिली कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने का चांसेस ज्यादा रहती है। देर मे बी डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग रिलेशनशिप। ठीक है, आपको स्कूल में, आपको ऑफिस में प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हैं, सोशल आइसोलेशन ज्यादा हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा बात करो, सुसाइडल फीलिंग्स आने का चांसेस रह जाती है, सुसाइड अटेम्प्ट्स करने का चांसेस ज्यादा हो जाती है, इवन सुसाइड का भी चांसेस ज्यादा हो जाती है। देन वन ऑफ द कॉमन केस इन डिप्रेशन इज सेल्फ म्यूटिलेशन। ठीक है, अपने आप को जैसे कहीं नस को काट देते हैं, कभी फिंगर्स को काट देते हैं, तो सेल्फ म्यूटिलेशन का केसेस बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा प्री मेच्योर डेथ, मतलब कोई अलग अलग मेडिकल कंडीशन की वजह से प्री मेच्योर डेथ होने का भी चांसेस रहती है। दीज आर ऑल सम ऑफ दी कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डिप्रेशन। अब एक और चीज समझते हैं, मतलब जैसे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिप्रेशन, देयर आर मेजर टाइप्स, मैंने बहुत सारे टाइप्स होती है, सम ऑफ द टाइप्स हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करें मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में क्या होती है, देयर इज सिवियर सिम्टम्स, जैसे इसमें सिवियर सिम्टम्स होती है, आपका डेली फंक्शनिंग को अफेक्ट करती है, जैसे एटलीस्ट 2 वीक्स मिनिमम होती है इसमें। ठीक है, ये क्या होती है, सिग्निफिकेंटली इंटेंस डिप्रेशन होती है। ठीक है, देयर इज परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जिसको डिस्टीमिया बोलते हैं, ये भी क्रोनिक होती है बट लोअर लेवल डिप्रेशन होता है, जिसमें लॉन्ग टर्म डिसऑर्डर होती है बट लेस इंटेंस होती है, लेस इंटेंस फॉर्म ऑफ डिप्रेशन, बट स्टिल ये आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकती है, आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ठीक है, देयर इज बाइपोलर डिसऑर्डर। ठीक है, बाइपोलर डिसऑर्डर की बात करते हैं, इसमें क्या होती है, देयर आर ऑल्टरनेटिव पीरियड्स ऑफ डिप्रेशन एंड हाइपोमेनिया, जैसे इसमें फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, जैसे 6 महीने के लिए यू विल फील एक्सट्रीमली हाई एनर्जी, नेक्स्ट 6 मंथ्स आपको कंप्लीटली डिप्रेस स्टेट में चले जाते हो। मंथ्स के लिए आपने सिवियर डिप्रेशन मतलब हो सकती है, 6 मंथ्स के लिए एक्सट्रीमली मेनियक, बहुत ज्यादा हाई एनर्जी होता है, आपको कुछ ना कुछ करते रहना है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज बाइपोलर डिसऑर्डर। इसमें डिप्रेसिव एपिसोड्स होती है, डिफरेंट एपिसोड्स होती है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं, जैसी देयर इज साइकोटिक डिप्रेशन। ठीक है, इसमें क्या है, आपको हलुसिनेशन ज्यादा होने लग जाती है। ठीक है, ये जो साइकोटिक डिप्रेशन है ये ज्यादा रहती है, जैसे इन केस ऑफ, जैसे जब आपको क्लोज्ड वंस का लॉस हो जाती है, ये उस टाइप पे यू विल हैविंग द डिल्यूशन, देयर आर हलुसिनेशन, जैसे आपको
उनको वॉइस सुनाई देता है, उनको अब दिखाई देता है, उनको लगता है आप वो साथ में है, ठीक है, दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन। देन वन ऑफ द मोस्ट कॉमन, जैसे आजकल बहुत कॉमनली हो रही है, दैट इज पोस्टमार्टम डिप्रेशन। ठीक है, जैसे प्रेगनेंसी के बाद ह्यूमन को ये वो जैसे चाइल्ड बर्थ की वजह से हो सकती है या बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी में हो सकती है, ठीक है, ये न्यू मदर्स को मोस्टली न्यू मदर्स को अफेक्ट करती है। इट मे बी ड्यू टू हार्मोनल एंड इमोशनल चेंजेस की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, आपको कोई सपोर्ट नहीं है या ड्यू टू डिफिकल्टी इन दी प्रेगनेंसी, वेरियस फैक्टर्स हो सकती है। तो दीज आर ऑल सम ऑफ दी कॉमन केसेस। ठीक है, जब व्हेन वी टॉक अबाउट हाउ टू फाइट डिप्रेशन, ठीक है, हम बस पहले डिस्कस करते हैं, मतलब देर आर वेरियस वेज टू फाइट डिस्कशन। जैसे पहले ही हमने बहुत सारे टेक्निक्स है जिसके थ्रू डिप्रेशन को, फॉर एग्जांपल की मैं बात करूं, जैसे कि देयर इज कॉग्निटिव, जैसे साइकोलॉजिकल टेक्निक्स होती है, ठीक है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होती है, ठीक है, जिसको सीबीटी बोला जाता है, साइकोथेरेपी होती है जो, ठीक है, ये आपको नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को चेंज करती है, आपको नेगेटिव थॉट और बिहेवियर को चेंज करने में हेल्प करती है। ठीक है, देन हम बात करते हैं, जैसे इसके अलावा इंटरपर्सनल थेरेपी होती है, आईपीटी बोलते हैं। इसमें क्या करती है, जैसे आपका इट फोकसेस ऑन इंप्रूविंग योर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करते हैं, आपको इश्यू को एड्रेस करते हैं, जैसे ग्रीफ किस वजह से है, आपका रोल ट्रांजिशन क्या हो रहा है, रिलेशनशिप में क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट हो रही है। इसके बाद इस ऐसी स्ट्रेटेजीज डेवलप करते हैं जिसके थ्रू आपका कम्युनिकेशन और सोशल सपोर्ट बेटर हो जाए। ठीक है, इसके अलावा लाइफस्टाइल चेंजेस प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, चाहे आपने थ्रू योगा और समथिंग एल्स, जैसे रेगुलर प्रैक्टिसेस आपको जरूरी है, जैसे कि मतलब इसके अलावा बात करते हैं, बैलेंस डाइट प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एडिक्वेट स्लीप लेना जरूरी है। ठीक है, रेगुलर जैसे एक स्लीप शेड्यूल, रेगुलर स्लीप शेड्यूल को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अभी बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, जैसे सोशल सपोर्ट एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट आपको मिल सकते हैं, जैसे आपको एंगेज इन सोशल एक्टिविटीज, जैसे आपको जिसके थ्रू क्या है, आपको रिलेशनशिप को नर्चर कर सकते हैं, वो इन टर्न जैसे आपको हेल्प करती है आपका प्रॉब्लम के ऊपर। ठीक है, इसके अलावा प्रोफेशनल हेल्प आप ले सकते हैं, काउंसलिंग ले सकते हैं, ठीक है, थेरेपी ले सकते हैं मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के थ्रू। ठीक है, दीज आर ऑल सम ऑफ द। इसके अलावा अल्टरनेटिव थेरेपीज की बात करते हैं, देयर आर आर्ट थेरेपी होती है, म्यूजिक थेरेपी होती है, बहुत अच्छा रोल प्ले करती है इन केस ऑफ डिप्रेशन। इसके अलावा नेचर थेरेपी होती है, एनिमल थेरेपी होती है, जैसे कि आपको यू विल बी स्पेंडिंग टाइम विथ नेचर और यू विल बी स्पेंडिंग टाइम विथ एनिमल्स टू रिड्यूस स्ट्रेस। ठीक है, जैसे क्या होता है, आपको स्ट्रेस हार्मोन्स लोअर हो जाती है, ठीक है, आपको कंफर्ट मिलती है, जैसे एनिमल्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एनिमल के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, जैसे आपको यू विल फील कंफर्ट, यू विल फील कंपेनियनशिप मिल जाती है। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी किसी नई वीडियो के साथ हाजिर हूँगा, तब तक आप मुझे दें इजाज़त। शुक्रिया।